Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about metabolism. आज हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट है 9th क्लास का बायो का और 7th चैप्टर का ये पहला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म और चैप्टर नेम है एंजाइम्स. Metabolism is the sum of all chemical reactions that occur inside living organisms to sustain life. मेटाबॉलिज्म ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जानदारों के अंदर होने वाले तमाम कीमियाई रद्द-ए-अमल का मजमूआ है. इट हैज़ टू मेन टाइप्स. मेटाबॉलिज्म की दो अहम इकसाम हैं. नंबर 1 कैटाबॉलिज्म, नंबर 2 एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की दो अहम इकसाम हैं. अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन से डिस्कस करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को. Catabolism. Catabolism, breaking down molecules, breaks down complex molecules into simpler ones and releases energy. Catabolism molecules को तोड़ता है, पेचीदा molecules को आसान में तोड़ देता है, मतलब कि जो complex होते हैं उनको simples में तोड़ देता है, उसके अलावा तवानाई जारी करता है. For example, in cellular respiration. अब cellular respiration इसकी example में दी हुई है. अब सेलुलर रिस्पिरेशन जो है वो एग्जाम्पल कैटाबॉलिज्म की क्यों है ये हम पढ़ते हैं. ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब यहाँ पे आपको रिएक्शन से भी समझ आ रही होगी, नीचे स्टेटमेंट भी दी हुई है कि जो ग्लूकोज है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जबकि उससे हमने सादा मॉलिक्यूल्स बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे. अब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाना कैटाबॉलिज्म कहलाता है. अब कैटाबॉलिज्म जो है, कैटा का वर्ड जो होता है कट ऑफ से निकला है जिसका मतलब है काटना. कैटाबॉलिज्म एग्जाम्पल्स. अनदर कैटाबॉलिक प्रोसेस इज lipolysis where fats are broken into fatty acids and glycerol to release energy. Interestingly, hummingbirds have an extremely high metabolism and must eat frequently to survive. एक और कैटाबॉलिक अमल लिपोलाइसिस है जहाँ फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है ताकि तवानाई जारी हो. दिलचस्प बात यह है कि हुमिंग बर्ड्स में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए कसरत से खाना चाहिए. मतलब कि जो हुमिंग बर्ड्स हैं इनमें खाना जल्दी हज़म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म का अमल तेज़ होता है थोड़ा, तो इसलिए इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है. एनाबॉलिज्म बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स बिल्ड्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल वंस, कंज्यूम्स एनर्जी. एग्जाम्पल्स फोटोसिंथेसिस. एनाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स बनाना, सादा से पेचीदा मॉलिक्यूल बनाना और तवानाई खर्च करता है. अब कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में फ़र्क ये है, कैटाबॉलिज्म वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि कैटा का मतलब ही कट ऑफ है, मतलब तोड़ देना. जो पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, जबकि एनाबॉलिज्म में एना का मतलब ही अटैचमेंट है. अटैचमेंट का मतलब कि जो सादा मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, यानी जो सादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे पेचीदा मॉलिक्यूल्स का बनना. अब देखें कि इनमें फ़र्क ये है कि जो कैटाबॉलिज्म है उसमें सेलुलर रिस्पिरेशन की एग्जांपल दी हुई है, एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस की दी हुई है. कैटाबॉलिज्म में जो सेलुलर रिस्पिरेशन की दी हुई है उसमें ये है कि ग्लूकोज जो है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है जिसमें उसकी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. जबकि एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला के एक पेचीदा मॉलिक्यूल, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज तैयार किया जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स टू प्रोटीन्स. अब जो अमीनो एसिड्स हैं ये भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इनसे हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं वो प्रोटीन्स हैं. प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक ग्लूकोज. पौधे जो हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं. एंड प्रोटीन सिंथेसिस वेयर अमीनो एसिड्स जॉइन टू फॉर्म प्रोटीन्स. प्रोटीन की तरकीब बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं सूरज की रोशनी को, जहां अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं.
उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मज़ीद 9th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।